नमस्कार। शाश्वत यौगिक खेती टॉक शो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, ये शो किसान भाइयों को समर्पित है, कृषि को समर्पित है। आज भी इस शो में हम कृषि से जुड़े एक अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। वैसे हम इंसानों ने किसी भी क्षेत्र में प्रगति के लिए क्रांतियों का सहारा समय समय पर लिया है। हमें देश में आज़ादी चाहिए थी तो हमने क्रांति का सहारा लिया। हमें उद्योगों को बढ़ावा देना था तो हमने औद्योगिक क्रांति का सहारा लिया। हमें अनाज उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना था तो हमने हरित क्रांति का सहारा लिया। जब हमें दुग्ध उत्पादन को बढ़ाना था तो हमने श्वेत क्रांति का सहारा लिया। लेकिन इन सभी क्रांतियों का परिणाम हम देखते हैं कि न तो हम आज़ादी के बाद ही सुखी हैं, न हम हरित क्रांति के बाद सुखी हैं, न हम औद्योगिक क्रांति के बाद सुखी हैं और न ही हम श्वेत क्रांति के बाद सुखी हैं। इसीलिए एक और क्रांति की आवश्यकता आन पड़ी, जिसे कहा गया आध्यात्मिक क्रांति। कि इन सब का जो मूल कारण है वो व्यक्ति के विचार हैं, लोभ और स्वार्थ वृत्ति है। जी जी जी। और उन विचारों को परिवर्तन करने के लिए आध्यात्मिक क्रांति की समाज में बहुत बड़ी आवश्यकता है। हम भाईचारा उससे पैदा करते हैं, बंधुत्व भावनाएं उससे पैदा होती हैं, एकता आती है। क्योंकि मुझे लगता है किसान से ज़्यादा ये कोई अच्छा नहीं समझ सकता। किसान सबसे ज़्यादा ये समझ सकता है कि सारा जो महत्व है वो बीज की क्वालिटी का है ना। एक बार वो खेती पूरी उगाई, उसके ऊपर वो कितनी भी मेहनत करे, कितना भी उसको सही समय पर पानी दे, कितनी भी प्रकृति उसको सहयोग दे, कितना भी मौसम अच्छा हो, कितना भी सब कुछ ठीक हो, लेकिन जो बीज बोया था अगर उसकी ही क्वालिटी ठीक नहीं थी तो उसको वो परिणाम नहीं मिलेगा जो उसको चाहिए। तो बीज मतलब मेरा एक एक संकल्प, मेरी एक एक सोच। मैं भी यही चाहता हूँ कि भारत का एक भी किसान, ये 32 मिनट नहीं सालों साल हो, एक भी खबर ना मिले कि भारतीय किसान ने आत्महत्या की। बहुत साधारण बात तो ये है कि पेस्टिसाइड माना क्या? पेस्ट माना कीड़े और पेस्टिसाइड माना उसे मारने वाली दवा। बिल्कुल ठीक। लेकिन ये दवा नहीं है, ये जहर है। नॉर्मली हम अगर कोई दवाई लेते हैं तो उससे हम ठीक होते हैं। हाँ जी। लेकिन पेस्टिसाइड का उपयोग करके जीव या कीड़े जो है वो मर जाते हैं, इसलिए वो दवा नहीं है, वो जहर है। रासायनिक खेती का विकल्प है जैविक खेती, और जैविक खेती में जब योग के प्रयोग का समावेश कर दिया जाता है तो बन जाती है शाश्वत यौगिक खेती। तो हमारे पास जितने मीटिंग, मास में एक बार मीटिंग होती है, उसमें बहुत किसान लोग मीटिंग में आते थे। तो उनको हम बोलते थे कि हमें मेडिटेशन की खेती करनी है और आप कुछ खेती दे दीजिए। तो नाम तो 50-100 आते थे। हाँ जी। लेकिन करने के लिए कोई नहीं मिलता था। ठीक। तो आगे जाके एक बाला साहब भाई जो है, हाँ, इचलकंजी में रहते हैं जी, तो उन्होंने आगे आए कि हम आपको खेती देते हैं, इन पर आप प्रयोग करो। 10 साल से शाश्वत यौगिक खेती कर रहा हूँ। उसके पहले तो हम केमिकल फर्टिलाइजर और दवाइयों का इस्तेमाल करके अनाज का उत्पादन लेते थे, लेकिन अभी 10 साल में हम परमात्मा से शक्तियाँ लेकर उन्हीं शक्तियों को बीज, जमीन और पेड़ पौधों को वाइब्रेट करते हैं और उसी के साथ सेंद्रीय खाद का इस्तेमाल करते हैं और कुछ दवाइयों का घर में ही बनाकर स्प्रे के रूप में कीट कंट्रोल के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो उन्होंने मुझे बहुत स्पष्ट रीति से बताया कि हम सकारात्मक विचार करके, शुद्ध भावनाएं लेकर के जब पेड़ पौधों के पास जाते हैं तो उनके अंदर से हमको रिस्पॉन्स प्राप्त होता है और हमारी भावनाओं को पेड़ पौधे समझते हैं। तो एक नई बात मुझे लगी और इसी बात को लेकर के हम लोगों ने एक मीटिंग की ग्राम विकास प्रभाग के सदस्यों ने, और 2007 में ये प्रोजेक्ट तैयार किया शाश्वत यौगिक खेती के नाम से। बहुत सारे कृषि विश्वविद्यालय इसके साथ रिसर्च में जुड़े हुए हैं, न केवल भारत परंतु विदेश में भी। हाँ जी। लोग इस आदि कृषि संस्कृति को समझने लगे। हमने अपने 2 विद्यार्थियों को लगाया तो उससे हमको परिणाम मिले और हमारा बहुत उत्साह बढ़ा है और हम उत्सुक हैं कि आगे हमको इस विषय पर परियोजनाएं मिलें भारत सरकार से और हम इस कार्य को, इस तकनीकी को और पुख्ता करें। और हमने ये देखा कि जो परिणाम हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जिसको कि हम चुंबकीय शक्ति भी कहते हैं, उससे जब हमने बीज को उपचारित किया उसमें मिले तो उसके बराबर या कभी कभी उससे भी अच्छे परिणाम हमको
पराभौतिक एनर्जी, जिसको कि हम आध्यात्मिक भाषा में हमने बीके राजयोग मेडिटेशन का नाम दिया। कुछ पैरामीटर्स में जो हमारे अवलोकन थे उसमें ऑर्गेनिक प्लस यौगिक के मॉड्यूल के पैरामीटर्स ऑर्गेनिक से भी बेहतर थे। ओके। उन्होंने ये पाया जब उन्होंने माइक्रोब्स की स्टडी किया जी कि जो तीसरा मॉड्यूल है ऑर्गेनिक मॉड्यूल प्लस शाश्वत यौगिक, उसमें जो बेनिफिशियल माइक्रोब्स हैं जमीन के अंदर उनमें बढ़ोतरी थी। ओके। तो ये एक बहुत आशाजनक चीज़ है। तो आप देख रहे हैं मेरे हाथ में ये 2 बालियां हैं, ये हमारी यौगिक प्लस जैविक की है, जिसका काफ़ी अच्छा हमारा वज़न भी बहुत ज़्यादा इस धान के बाले में, इसके सारे दाने फुल हो गए हैं। और ये हमारी केमिकल वाली है जिसके दाने अभी भर रहे हैं, यानी पूरा भरना भी चालू नहीं है, और इसका वज़न उतना नहीं है जितना इसका है। और ये दोनों एक ही दिन बीजी गई हैं, एक ही दिन, और एक ही प्रकार के सारे इसमें ट्रीटमेंट डाले गए हैं सिवाय ऑर्गेनिक के और यौगिक के। और जब चरित्र अच्छा हुआ तो उसका व्यवहारिक जीवन चेंज हो गया। तो एक तो कर्ज नहीं लिया, जो कर्ज थे वो भी उतर गए। हमने तो कई किसानों के अनुभव ये सुने हैं कि उनके ऊपर कर्ज थे, लेकिन उन्होंने जब यौगिक खेती शुरू किया तो कहते इतनी अच्छी फसल मेरी हुई जो मेरे कर्जे उतर गए। तो इतना अच्छा जीवन उनका बन गया। आइए अब हम देखते हैं कि कैसे परमात्म शक्तियों को फसल पर केंद्रित करना है। बहुत प्यार से आवाहन करें, सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा का, उनसे सर्व शक्तियों की रंग बिरंगी किरणें निकलकर मेरे शरीर के हर एक सेल्स में समाती जा रही हैं। मैं सर्व शक्तियों से चार्ज होती जा रही हूँ। परमात्मा की पवित्र किरणें प्रकृति के 5 तत्वों को भी पावन बना रही हैं। प्रकृति पति परमात्मा से पवित्र किरणें पाकर सारी वसुंधरा पुनः सतो प्रधान बनती जा रही है। तो दोस्तों, शाश्वत यौगिक खेती के बारे में हमने जाना सार रूप में। विस्तार रूप में इसके बारे में जानेंगे कि शाश्वत यौगिक खेती का आधार क्या है। शाश्वत यौगिक खेती करने वाले किसान भाइयों का अनुभव भी जानेंगे। इस पर शोध करने वाले वैज्ञानिकों से भी चर्चा करेंगे, लेकिन आने वाले एपिसोड्स में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत, रखिए अपना बेहतर ख्याल। नमस्कार।